अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्या है ये। यूज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ फॉलोइंग्स। अज्यूम दैट ऑल वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव नंबर्स। यानी जितनी भी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हमने एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी यूज़ करके सिंप्लीफाई करना है और हम ये लेट करना है, अज्यूम करना है कि जो भी यहाँ पे नंबर्स हैं वेरिएबल्स वो क्या हैं, पॉजिटिव है। यानी हमारा आंसर भी पॉजिटिव नंबर के अंदर आना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 16 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1/4 डिवाइडेड बाई 16 की पावर -3/4। तो हम अगर देखें यहाँ पे जब बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो हमने क्या किया है, ये दोनों की बेस सेम थी तो इनकी पावर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे इसके बाद हमने इनको सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम लिया। 5 4 20 इसका एलसीएम यहाँ पे 20 आ गया। यहाँ पे अगर आप 5 और 4 का एलसीएम लें 5 4 तो इसका एलसीएम 5 1 4 ऐसे ही रह गया 4 1 और 1 5 4 20। अब 5 का टेबल 20 में 4 टाइम गया तो 4 1 4 प्लस 4 का टेबल 20 5 टाइम गया 5 1 5। तो ये हमने सोल्व किया सिर्फ 5 प्लस 4 9 डिवाइडेड बाई 20। ऊपर आ गया 16 की पावर 9/20 और नीचे ऐसे ही चल रहे हैं अभी तक 16 की -3/10 अभी फ़िलहाल नीचे ऐसे ही चल रहे हैं। अब जब भी डिनोमिनेटर नीचे से ऊपर जाता है यानी डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर की तरफ जाता है, वहाँ पे जाके इसकी जो पावर होती है वो उसका जो साइन होता है वो चेंज होता है। यानी यहाँ पे अब -3/10 था तो जब देखिए आप नीचे से ऊपर गया, अब ये 16 की पावर +3/10 हो जाएगा। ये रूल था हम पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ करते आ रहे हैं। अब दोबारा से अगर हम देखें तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो बेस 16 ही है तो दोनों को ऐड किया है 9/20 प्लस 3/10 तो इनका एलसीएम 20 आ गया। फिर हमने सोल्व किया 20 का टेबल 20 पे 1 टाइम गया 9 1 ज़ार 9 प्लस 10 का टेबल 20 पे 2 टाइम गया 3 2 ज़ार 6। अब 9 6 15 डिवाइडेड बाई 20 इनकी आपस में हमने कटिंग की तो ये क्या आ गया 16 की पावर 3/4। इसको हमने मज़ीद आगे सोल्व किया तो अगर हम 16 का एलसीएम लें तो आ जाता है पावर 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4/3/4 ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे पावर की पावर है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 4 × 3/4 4 4 से काट गया तो 2 की पावर 3 हमारा आंसर है। यानी 2 की पावर 3 जो है वो इक्वल होता है 8 के। तो ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 7 की पावर -1/3 आगे ब्रैकेट के अंदर है 7 की पावर 5/3 माइनस 7 की पावर 4/3। तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई कराएं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेसिकली, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया फिर माइनस ऐसी फिर 7 -1/3 मल्टीप्लाई 7 4/3। अब बेस सेम है दोनों साइड पे, यहाँ भी बेस सेम है यहाँ भी बेस सेम है 7 ही है। तो इनकी पावर ये भी ऐड हो जाएंगी, ये वाली पावर भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। -1/3 प्लस 5/3 ऐड हो गई, यहाँ से -1/3 प्लस 4/3 ऐड हो गई। इसके एलसीएम भी 3 आ गया, यहाँ से इसका एलसीएम भी 3 आ गया। तो -1 प्लस 5 ऐसी, यहाँ से -1 प्लस 4 ऐसी आ गया। अब -1 प्लस 5 इक्वल होता है 4 के 4/3। यहाँ से -1 प्लस 4 इक्वल होता है माइनस इक्वल को 3 के, क्योंकि बड़े के साथ प्लस है तो +3 आ गया और डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे 4/3 माइनस 7 की पावर 3/3 3 3 से कैंसिल हो गया और ऐसे ही इसका ये वाला आंसर आ गया 7 की पावर 4/3 माइनस 7 की पावर 1 लिखें या ना लिखें वो एक ही बात होती है। तो ये इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें पार्ट नंबर 3 है जो, उसमें 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/7 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/2। अब इसके तो दो तरीके हैं। तो यही है कि हम इसको पहले की तरह अगर करें, ऊपर वाले की बेस सेम है तो उसको अलग से करें सोल्व, फिर नीचे वाले को ऊपर लेके जाके आखिर में दोबारा से बेस सेम कर लें। और इसका एक और तरीका ये कि आसान से है कि हम पहले इसको उठा के ऊपर ले जाएँ। ये नीचे है, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे तो इसका साइन क्या हो जाना है, चेंज हो जाना है। यहाँ पे प्लस है तो ऊपर जाएगा तो इधर इसका साइन माइनस हो जाएगा। तो 2 की पावर 2/3 ऐसे ही आएगा, 2 की पावर 1/7 भी ऐसी है। मल्टीप्लाई ये जब ऊपर जाएगी यहाँ पे वैल्यू तो इसकी जो पावर है वो नेगेटिव के अंदर हो जाएगी। अब उसके बाद इन सब की बेस सेम है तो ये सारी पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। 2/3 प्लस 1/7 प्लस माइनस माइनस 1/2। अब इन सब का अगर हम एलसीएम देखें यहाँ से तो एलसीएम आ रहा है 372 का 372 7 3 21
21 टू ज़ार 42, तो इनका सब कैल्शियम क्या आ गया 42। अब 3 का टेबल 42 पे जा रहा है 14 टाइम, 14 टू ज़ार 28 प्लस 7 का टेबल यहाँ पे जा रहा है 6 टाइम, 6 1 ज़ार 6, आगे माइनस माइनस, और 2 का टेबल जा रहा है यहाँ पे 21 टाइम, तो 21 1 ज़ार 21। अब इन सब को हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे आ गया 13, नीचे डिवाइडेड बाय 42, तो ये इसका आ गया आंसर। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अगर कटिंग वगैरह होती तो हम इनकी कटिंग कर लेते, लेकिन ये कटिंग नहीं हो रही, तो अब इसका यही आंसर है। अब अगर नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे पार्ट नंबर 4 इसका 3 की पावर -1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 1/2। इसका एक तो आसान सा तरीका ये है कि आप ये देखिए ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, यही से दोनों को डायरेक्ट काट दें और इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 की पावर -1/2 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ये वाला। और एक ये कि हम प्रॉपर रूल लगा के यहाँ पे इसको सॉल्व करें, तो ये है कि 3 की पावर -1/2 मल्टीप्लाई 3 की 1/2, और ये यहाँ पे नीचे +1/2 है, जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो 3 की पावर -1/2 हो जाएगी। अब बेस सबकी सेम है, पावर ज़ायड हो जाएगी, -1/2 +1/2 और साथ में ये -1/2, इन सब का एलसीएम जो है नीचे 2 आ रहा है, तो -1 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम जा रहा है, तो -1 इस तरह सब का 1 टाइम जा रहा है, तो -1 ऊपर जो वैल्यूज है ऐसी आ जाएगी, +1 -1 -1 और +1 आपस में कैंसिल क्योंकि ये 0 हो जाते हैं, और इस तरफ हमारे पास जो वैल्यू आ गई 3 की वैल्यू -1/2। वैसे भी ये आ रहा है, अगर आप डायरेक्ट यहाँ से काट के काटते हैं तब यही वैल्यू आती है, लेकिन हमने आंसर पॉजिटिव के अंदर लेके आना है, तो इसको हम दोबारा से रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब देखें अगर इसके नीचे कोई भी नहीं है डिनोमिनेटर तो 1 है, जिसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं होता तो उसके नीचे 1 नहीं होता है। अब इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या ले लेंगे इसका रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 की पावर +1/2, यहाँ पे इसकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। इस तरह से ये भी हो गया। अब जो पार्ट नंबर 5 है इसका उसको देखते हैं, तो उसमें अगर हम देखें 36 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 6 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 27 की पावर 1/2 की होल जो पावर है वो क्या है जी 3 है। अब हमने इन सब का एलसीएम ले लेना है। अगर हम यहाँ पे 36 का मैं एलसीएम लूँ 2 18, यहाँ पे फिर दोबारा 2 का टेबल लेके जाए 9 3 3 9, 2 दफ़ा 2 आया और 2 दफ़ा 3 आया, तो 2 2 3 3 इस तरह हो गया। इस तरह आप 6 का एलसीएम भी लें तो ये आएगा, 8 का लें तो ये वाली चीज़ आएगी, 27 के लें तो ये चीज़ आएगी। अब 2 2 दफ़ा आ रहा है तो मैंने इसका स्केयर ले लिया, 3 भी 2 दफ़ा आ रहा है तो मैंने भी इसका स्केयर कर लिया। यहाँ पे 2 और 3 एक ही दफ़ा आ रहे थे तो उनको ऐसे ही लिख लिया। अब ये 3 दफ़ा आ रहा था, लेकिन देखें बाय 2 है, यहाँ पे इसका जो एक्सपोनेंट है पावर है वो 1/2 है। हमने देखा था कि जब पावर की पावर होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अब यहाँ पे अगर 2 हो जाए तो 2 और ये वाला 2 आपस में कट जाएगा और हम आसानी से सिंपलीफाई कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे भी 2 की पावर 2 कर ली है, 3 की पावर 2 कर लिया। अब यहाँ पे 2 नहीं हो रही थी तो हमने क्या कर लिया मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर अलग अलग कर ली। यहाँ पे देखें 2 की पावर 3 होनी चाहिए, लेकिन हमने 2 की पावर 2 क्यों लिखा, ताकि ये बार बार 2 के साथ आसानी के साथ कट सके, इस वजह से हमने 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 एक अलग से लिख लिया। नहीं तो वैसे अगर हम देखें तो सिंपलीफाई ये 2 की पावर 3 ही होता है, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए सिंपलीफाई करने के लिए यहाँ पे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 सेम ही चीज़ आ रही है वापस। अब इधर भी हमने यही किया है, 3 जो है वो 3 दफ़ा आ रहा है। हमें करना तो यही चाहिए था कि हम 3 की पावर 3 लिखते हैं, लेकिन हमने क्या किया इन दो को पहले अलग से 3 की पावर 2 कर लिया और यहाँ पे जो 3 है उसको अलग से लिख लिया। क्यों, ताकि ये 2 और 2 काट जाए आपस में और ये वाला 3 ऐसे ही बच जाएगा। अगर हम यहाँ पे 3 की पावर 3 करते तो यहाँ पे 2 होता तो ये कट नहीं, बल्कि वो 3 की पावर 3/2 बन जाता, तो वहाँ पे सिंपलीफाई नहीं होता और इनकी जो होल पावर है वो 3 आ रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। जब मल्टीप्लाई हो रहे हो दो नंबर और उनकी पावर ऊपर सेम हो दोनों की, तो वो पावर अलग अलग हो जाती है दोनों के ऊपर। इस तरह यहाँ भी हम अलग अलग पावर कर लेंगे, यहाँ भी अलग अलग पावर कर लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पे देखिए हमने पावर अलग अलग कर ली सबके ऊपर, यहाँ भी अलग होगी, यहाँ पे सब पे हुआ है पावर अलग होगी और ऊपर जो इनकी होल पावर है वो 3 आ रही है। अब ये 2 2 से काट गया, ये 2 2 से काट गया, यहाँ से 2 2 से काट गया, यहाँ पे 2 2 से काट गया और जो वैसी अलग आई थी वो अलग अलग हमने लिख दी। अब यहाँ पे सिर्फ 2 बचा था 2 लिख दिया, यहाँ से 3 बचा था 3 लिख दिया, यहाँ पे 2 की पावर 1/2 बची थी वो लिख दी, यहाँ से 3 की पावर 1/2 बची थी वो लिख दिया, यहाँ से 2 2 पहले ही काट गया था सिर्फ 2 बच गया था वो नीचे लिख दिया, यहाँ से 2 की 1/2 बच गई थी वो लिख दी, यहाँ से ये 2 2 से काट गया सिर्फ 3 बच गया था वो लिख दिया। अब यहाँ पे 3 के बाद 1/2 बच गई थी। अब देखें इसके बाद ये ऊपर वाला 2 नीचे वाले 2 के साथ कैंसिल,
ये वाला 3 इस 3 के साथ कैंसिल, ये वाली 2 की पावर 1/2 इस 2 की पावर 1/2 से कैंसिल, और ये वाली 3 की पावर 1/2 इस 3 की पावर 1/2 से कैंसिल। अब सिर्फ हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 1 बच गया। 1 की पावर 3 1 ही होती है, तो ये हमारा इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 6 को, 2187 ए की पावर 5 बी की पावर 17 डिवाइडेड बाई ए की पावर 12 और बी की पावर 3। अब देखिए 2187 है हमारे पास, हम इसका अगर एलसीएम लें तो ये आता है इस तरह से हमारे पास 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 4 5 6 7 टाइम आ रहा है हमारे पास 3, और बार यहाँ पे होल पावर क्या है 1/7 है। अब हमारी कोशिश होगी कि हम जो भी यहाँ पे नंबर लिखे उसको 7 की फॉर्म में किसी तरह से लेके आए, ताकि वो और बार आपस में क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। या तो 7 की फॉर्म में लेके आए या 7 का कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए। अब यहाँ पे 7 टाइम 3 आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे 3 की पावर 7 लिख ली। यहाँ के b की पावर 17 है, तो देखें अब जिस तरफ पावर ज़्यादा होगी हम उस तरफ उठा के जो क्या है हमारे डिनोमिनेटर है उसे उठा के ले जाएंगे। अब देखें यहाँ पे नीचे पावर b की कम थी, ऊपर ज़्यादा थी, तो हम इस b की 3 वाली को भी ऊपर लेके चलेंगे। इसी तरह अगर हम a वाली पावर को देखें, यहाँ पे पावर ज़्यादा थी a की, यहाँ पे कम थी, तो हम इस पावर को उठा के नीचे ले आए ताकि इसके साथ वो सिंप्लीफाई हो जाए। जैसे देखिए हम इस b को हम ऊपर लेके आए तो ये क्या हो गया, +3 से -3। इस a को हम ऊपर से नीचे लेके आए तो +5 से -5 हो गया। अब बेस सेम है तो पावर z हो जाएंगी 17 -3, और नीचे भी बेस सेम है तो पावर z हो जाएंगी a की पावर 12 -5, और बाहर 1/7 ऐसे ही चल रहा है। अब देखिए 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 17 - 3 14, और यहाँ पे 12 - 5 7। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे डिवाइड हो रहा है। मैंने कहा था जब मल्टीप्लाई या डिवीजन हो रही हो, ऊपर सब की पावर सेम हो, तो हम पावर को अलग अलग कर सकते हैं सबके ऊपर। तो हमने इसी यही स्टेप किया, यहाँ पे इन सब के ऊपर पावर अलग अलग कर ली। तो यहाँ पे जब पावर अलग हुई तो ये 7 7 1/7 के साथ कट गया। ये वाला 14 7 1 7 7 2 14 उसके साथ कटिंग होगी, और यहाँ पे जो 7 था इसकी भी 7 के साथ कटिंग होगी। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या चीज़ बच गई, 3 यहाँ से बच गया, यहाँ पे b और ऊपर इसकी 2 बचा हुआ था b², और यहाँ पे सिर्फ a, और इसी तरह ये हमारे पास जो आंसर बच गया क्या, 3b² डिवाइडेड बाई a, ये इसका आंसर था। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो ये आसान सा है, a के क्यूब डिवाइडेड बाई b का क्यूब और होल का जो है 4th रूट मल्टीप्लाई b का क्यूब डिवाइडेड बाई c का क्यूब 4th रूट मल्टीप्लाई c का क्यूब डिवाइडेड बाई a का क्यूब का सबका 4th रूट 4th क्यूब है यहाँ पे 4th रूट जो है। तो देखिए अब हमने इसको रेडिकल फॉर्म से उठा के यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आ गए, यानी यहाँ पे जो इंडेक्स होता है वो यहाँ पे 1/, की फॉर्म में आ जाता है सबकी। तो अब यहाँ पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर पावर सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, अलग अलग दोनों भी डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पे भी अलग अलग हो जाएगी, यहाँ पे भी अलग अलग सबके ऊपर हो जाएगी पावर। तो यहाँ पे जब पावर अलग होगी इसके ऊपर 3 a की पावर 3 की पावर 1/4, तो पावर की पावर जैसे अब अगर यहाँ मैं आपको समझाऊँ तो ये ऐसे हो जाएगा, a की पावर 3 उसकी पावर अलग से 1/4 डिवाइडेड बाई b की पावर 3 उसकी पावर अलग से 1/4। तो ये ऊपर अलग होगी पावर, नीचे अलग होगी। यहाँ भी हमने अलग अलग किया, नीचे ऊपर नीचे सब जगह पे क्या किया, पावर को अलग अलग किया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 मल्टीप्लाई 1/4 क्या हो जाएगा, 3/4, और नीचे भी b की पावर 3/4। इस तरह से यहाँ से b की पावर 3/4, नीचे c की पावर 3/4, इस तरह यहाँ भी c की पावर 3/4 और a की पावर 3/4। तो इस तरह अगर आप देखें तो यहाँ पे ये a की पावर 3/4 इस a की पावर 3/4 से कट जाएगा, b की पावर 3/4 इस b की पावर 3/4 से कट जाएगा, c की पावर 3/4 इस c की पावर 3/4 से कट जाएगा, और हमारे पास आंसर सिर्फ 1 आ जाएगा। ये अगर कटने का आपको देखें तो कटते किस तरह है, देखिए यहाँ पे a की पावर 3/4 है। अब ये वाला a की पावर 3/4 जब ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर -3/4। ये मैं सिर्फ a का समझा रहा हूँ, b और c का भी ऐसे ही होगा। तो देखिए अब ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो देखिए a की पावर 3/4 -3/4, तो एक ही चीज़ में से वही चीज़ आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, a की पावर 0, तो किसी भी चीज़ की पावर 0 तो वो 1 हो जाएगी। इस तरह b वाली भी 1 हो जाएंगे, c वाली भी आपस में 1 हो जाएंगे, तो हम आसानी के लिए क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ 1 आंसर आ जाएगा। तो आज का यही हमारा लेक्चर था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा जो हम एक्सरसाइज करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी रहता है, बाकी भी जो एक्सरसाइज हम करेंगे आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके।